नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग बुक पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी बातचीत की कला को एक नया आयाम दे सकती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हों और हर बातचीत में अपनी छाप छोड़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन लील लाउंड्स द्वारा किसी भी बातचीत में लीड करने और हर जगह और हर समय ग्लास सीलिंग को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें रिश्तों और करियर में और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। लेखिका इस पुस्तक में बहुत सी आसान और प्रभावी श्योर शॉट सक्सेस टेक्निक्स प्रदान करती है। कुछ लोगों में ऐसा क्या जादू है कि उनको तुरंत प्यार और सम्मान मिलता है। हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। बिजनेस में वो कॉर्पोरेट सीढ़ी के टॉप पर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका मिडास टच क्या है? सब सवालों का जवाब है उनका लोगों के साथ व्यवहार करने का कुशल तरीका। आज हम एक ऐसी ही किताब से सीखने जा रहे हैं। किसी से कैसे बात करें, रिश्तों में बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी तरकीबें, जिसे लाइल लोनेड्स ने लिखा है, जिसमें से हम ऐसी 51 तरकीबों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन के हर पहलू में आपको आगे लेकर जाएंगे। पर्सनल हो, जॉब हो या बिजनेस, लेखक ने अपना करियर लोगों को ये समझाने में बिताया है कि सफलता के लिए कैसे कम्युनिकेट किया जाए। इस पुस्तक में बहुत ही सरल और प्रभावी अचूक सफलता तकनीक बताई है। जानकारियों से भरी इस किताब में आप पाएंगे एक जबरदस्त पहला प्रभाव कैसे बनाएं, स्मॉल टॉक और बिग टॉक को मास्टर कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज, एक अधिकारी या सेलिब्रिटी की तरह कैसे बात करते हैं, टेलीफोन को एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन टूल कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब सभी 51 तकनीकों को डिटेल में समझते हैं। फ्लडिंग मुस्कान। जब भी आप किसी से मिले तो तुरंत एक मुस्कान ना दे। जो भी आपकी नज़रों में आएगा इससे उसका ही फायदा होगा, बल्कि दूसरे इंसान के चेहरे की तरफ एक सेकंड के लिए देखे, रुके, उनकी शख्सियत में खुद को ढाले। उसके बाद एक बड़ी और मनमोहक मुस्कान को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दे और जो आपकी आंखों तक जाए। इससे सामने वाले पर एक अच्छा असर पड़ेगा। स्टिकी आंखें ऐसा दिखाए कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की बातों में डूबी हुई है। अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो भी आई कांटेक्ट ना तोड़े। जब आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे देखें। इपॉक्सी आंखें, ये ब्रोजन तकनीक बड़ी कमाल की है। जब कोई और भी बात कर रहा हो तो अपने टारगेट पर्सन को देखें। कौन बात कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उस आदमी या औरत को देखते रहे जिस पर आप असर डालना चाहते हैं। घोड़े का भाव बात करते हुए दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। खुद को व्यक्त करें, पर यह भी ध्यान रखें कि आपका श्रोता आपकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके बाद अपना अगला मूव प्लान करें। अगर शतरंज में एक घोड़ा ऐसा कर सकता है तो आदमी भी कर सकता है। लोग कहेंगे कि तुम कोई भी चाल मिस नहीं करते हो, तुम्हारे पास हॉर्स सेंस है। सीन बनाने से पहले सीन देखें, आगे रहने के लिए बेहतर बनने की रिहर्सल करें। खुद को दांतों की मुद्रा में रखते हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और आंखों से संपर्क बनाते हुए देखें। खुद को सबसे आराम से बात करते सुने। खुद को सुपर समबडी जैसा विजुलाइज करें, फिर सब खुद बखुद हो जाएगा। जोश के साथ प्रोजेक्ट। क्या आपको अपनी शुरुआती शब्दों की चिंता होती है? डरिए नहीं, क्योंकि आपके श्रोता पर होने वाले असर के 80% का आपके शब्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। शुरुआत में आप जो भी कहते हैं वो लगभग सब कुछ सही होता है। आपकी बात से नहीं, आपके मूड, पॉजिटिव और पैशनेट तरीके से आप एक्साइटिंग सुनाई देते हैं। नेकेड सिटी कभी नहीं। जब कभी कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो कभी भी एक शब्द के जवाब से उनकी कल्पना की शक्ति को चुनौती न दे। अपने होम टाउन के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जाने जिस पर आपसे बात करने वाला कमेंट कर सके, और जब वो आपका जवाब चतुराई से देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप बेहद अच्छी बातें करते हैं। नेकेड जॉब कभी नहीं। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक इंजीनियर हूँ,
या कुछ और। हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी आपकी अच्छी बातचीत के लिए बहुत है। हालांकि ऐसे किसी के लिए जो अर्थशास्त्री, शिक्षक या इंजीनियर है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक पैलेंटोलॉजिस्ट या पीएस जर्नलिस्ट हैं। अपनी नौकरी के बारे में कुछ मज़ेदार बातें सामने रखें, वरना वो जल्दी ही आपके पास से चले जाएंगे। शब्द जासूस बनो। अपने बातचीत करने वाले पार्टनर की बात के हर शब्द को गौर से सुनने और उनके मनचाहे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। शर्लॉक होल्म्स की तरह आपको भी दूसरे इंसान की पसंदीदा टॉपिक को ढूंढना है। स्पॉटलाइट। जब आप किसी से मिलते हैं तो कल्पना करें कि एक बड़ी सी स्पॉटलाइट आपके बीच है। जब आप बोल रहे होते हैं तो स्पॉटलाइट आप पर होती है। जब वो इंसान बोलता है तो स्पॉटलाइट की चमक उस पर होती है। जितनी ज़्यादा देर आप उसे अपने से चमकने देंगे, उतना ही दिलचस्प सामने वाला इंसान आपको पाएगा। पैरटिंग दोहराना। जो सबसे मीठी बात आपसे बात करने वाला इंसान सुनना चाहता है वो है, उस वक़्त के बारे में बताओ जब भी आप किसी से मिले या पार्टी करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी कहानियाँ सोचें जो उन्होंने आपको बताई हो। उनमें से ऐसी कोई चुनें जिसे भीड़ सुनना पसंद करें और फिर उससे उसे दोहराने की रिक्वेस्ट करें। आपका व्यक्तिगत थिसॉरस अपनी रोज़ की बोलचाल के कुछ शब्दों पर ध्यान दे और जैसे नए जूते में धीरे से जोड़ी डालते हैं, वैसे ही अपनी जुबान पर कुछ नए शब्दों को फिट करके देखिए। अगर वो आपको अच्छे लगे, उन्हें स्थायी रूप से बदल ले। याद रहे, सिर्फ 50 शब्द ही एक समृद्ध रचनात्मक शब्दावली, एवरेज और सड़क छाप का फर्क बनता है। 2 महीनों तक हर रोज एक शब्द को बदले और आप बेहतरीन तरह से बात कर पाएंगे। हटाए इसे मुझे भी। जब भी आपके पास सामने वाले इंसान की कोई कॉमन चीज़ हो, तो जितनी देर से आप बताएंगे उतना ही वो इम्प्रेस होंगे। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि किसी अनजाने से जुड़ाव बनाने के भूखे लगते हैं। हालांकि अपना शेयर्ड इंटरेस्ट बताने में बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगाए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। विशिष्ट एक्सक्लूसिव मुस्कान। अगर आप सबको एक जैसी मुस्कान देंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी। जब लोगों के ग्रुप से मिले तो सबको एक अलग मुस्कान दे। अगर ग्रुप में कोई आपके लिए बाकी से ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें एक अलग बड़ी सी मुस्कान दे। शिक्षार्थी और श्रोता। एक असरदार कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको नॉलेज लेने के साथ साथ एक बेहतरीन लिसनर होना भी ज़रूरी है। नॉलेज किताबें पढ़कर ली जा सकती है, और अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है या आपके पास किताबें पढ़ने के वक्त नहीं है, तो बहुत से बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। बदलते रहें। प्रोफेशनल स्पीकर एक शानदार असर बनने के लिए अपने हाथों का और अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वो उस जगह के बारे में सोचते हैं जिसमें वो बोल रहे हैं। वो आवाज़ के बहुत से टोन्स बदलते हैं और बहुत से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बोलने की रफ्तार भी बदलते रहते हैं और वो चुप्पी का भी सही इस्तेमाल करते हैं। चिढ़ाना। किसी और का बनाया छोटा सा मजाक भी बहुत हानिकारक हो सकता है। किसी भी कीमत पर किसी और का मजाक न बनाएं, वरना इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ सकती है। ये रिसीवर की गेंद है। किसी भी खबर को देने से पहले उसे अपने दिमाग में सोचिए, फिर उसे एक मुस्कान या एक आह के साथ डिलीवर करें। उस हिसाब से नहीं कि आप उस खबर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि इस तरह कि सुनने वाले उसे कैसे लेंगे। टूटा रिकॉर्ड। जब कोई आपसे किसी अनचाहे विषय पर सवाल करता है तो बस अपना असली जवाब दोहरा दे। सेम शब्दों का इस्तेमाल सेम टोन में करें। उन्हें दोबारा सुनने से वो चुप हो जाएंगे। कभी भी नेकेड धन्यवाद नहीं। कभी भी धन्यवाद को अकेले ना बोले, हमेशा पूरा बोले। जैसे कि पूछने के लिए थैंक यू, मदद करने के लिए थैंक यू। स्क्रैम्बल थेरेपी। महीने में एक बार अपनी जिंदगी को उथल पुथल करे। कुछ ऐसा करे जो आपने करना सपने में भी ना सोचा हो। किसी खेल में हिस्सा ले, किसी प्रदर्शनी में जाए, किसी ऐसी चीज का लेक्चर सुनिए जो आपके अनुभव से बिल्कुल अलग हो। आपको इससे बहुत से अंदरूनी सवालों का जवाब मिलेगा। स्पष्ट सीमा। किसी विदेशी जमीन पर कदम रखने से पहले दुनिया के डूएस और टाबूज की एक किताब ले। हाथ मिलाने, गिफ्ट देने, किसी की तारीफ करने से पहले उस किताब को चेक करें, वरना कहीं आपका कुछ भी करना सारे किया कराए पर पानी न फेर दे।
शारीरिक रूप से सही सहानुभूति रखने वाले आपके साथी बॉडी के किस हिस्से से बात करते हैं? उनकी आंखें, उनके कान, उनके आंत। विजुअल लोगों के लिए अपने विजुअल एम्पथाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो देखते हैं। सुनने वालों के लिए ऑडिटरी एम्पथाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें साफ तौर पर सुन पाते हैं। महसूस करने वालों के लिए काइनेस्थेटिक एम्पथाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें लगे कि आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। तत्काल इतिहास: जब आप किसी अजनबी से मिले तो आप कोशिश करें कि अजनबी ना बने रहे। अपनी पहली मुलाकात में ही कुछ खास पलों को खोजें। फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हंसी आए, मुस्कान आए या दोनों को अच्छा महसूस हो। अब पुराने दोस्तों की तरह आप दोनों का भी एक साथ इतिहास है। जिस किसी के साथ आप अपना पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके साथ खास पलों को ढूंढें। अच्छी खबर फैलाए: जैसे ही लोग कोई बुरी खबर सुनते हैं तो वो तुरंत ही संदेश पहुंचाने वाले कबूतर बन जाते हैं, जिसे गॉसिप कहा जाता है। इसके बदले खुशखबरी को पहुंचाने वाले बने। जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सुने हैं तो उन तक उस कॉम्प्लीमेंट के साथ उड़ते हुए जाए। इससे हर कोई आपसे प्यार करेगा। सकारात्मक टिप्पणियां: जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनके बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां अपनी बातचीत में डालिए, पर ध्यान रहे उन्हें एकदम से बातचीत में ना घुसाए जिससे सामने वाले को लगे आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं। शानदार तारीफ: जब भी आप किसी अजनबी से बात कर रहे हों जिन्हें आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल भविष्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी आकर्षण और ख़ास क्वालिटी को ढूंढें जो उनके पास हो। बातचीत के अंत में सीधा उनकी आंखों में देखें, उनका नाम ले और उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट दे। बात करने वाले इशारे: जब भी आप फ़ोन उठाएं तो खुद को एक रेडियो का स्टार समझें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही बात करें तो अपनी मुस्कान को आवाज़ और अपने सभी जेस्चर को ऐसी चीज़ में बदलना सीखें जिससे आपके श्रोता सुन सके। आपको अपने इशारों को बातों से बदलना होगा जिससे बातचीत 30% बेहतर हो जाए। नाम की बौछार: जब लोग अपना नाम सुनते हैं तो एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं। फ़ोन पर उनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका ध्यान बना रहे। आपके कॉलर का नाम आई कांटेक्ट को बनाता है। आमने सामने किसी का नाम बार बार दोहराना उन्हें परेशान कर सकता है। पर फ़ोन पर फिजिकल डिस्टेंस होता है तो आप उनका नाम बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका समय किस रंग का है? चाहे आपकी कॉल कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, हमेशा कॉल की शुरुआत सामने वाले से वक्त पूछकर करें। पूछे कि क्या ये आपसे बात करने का सही वक्त है। जब आप पहले ये पूछते हैं तो आप सामने वाले के वक्त में टांग नहीं अड़ाते हैं। आपको कभी ना सुनने को नहीं मिलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी टाइमिंग सही नहीं थी। मैं आपकी दूसरी लाइन सुनता हूँ। जब आपको फ़ोन के बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे तो बोलते हुए बीच में ना रुके। पूछे कि मैंने आपके बच्चे को रोते हुए सुना या आपके पति या पत्नी आपको बुला रहे हैं। पूछे कि उन्हें उसे अटेंड करना है, चाहे उन्हें करना हो या नहीं, पर उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक बेहतर संचारक हैं। चबाना या मिलाना: राजनेता किसी पार्टी में कभी खाना या पानी पकड़कर खड़े नहीं होते हैं। वो या तो खाते हैं या पीते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। एक अच्छे राजनेता की तरह आने से पहले खाए। राजनेता पार्टी में आने से पहले खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हाथ मिलाना, बिजनेस कार्ड की अदला बदली, ड्रिंक को पकड़ना होगा, सब सिर्फ 2 हाथों से ही। चूज़र बनो: चॉइस नहीं हो सकता है आपकी ज़िंदगी भर का दोस्त, आपकी ज़िंदगी का प्यार या बिजनेस कॉन्टैक्ट जो आपका भविष्य बनेगा, वो पार्टी में ना हो। हालांकि किसी दिन कहीं पर वो होगा या होगी। हर पार्टी को उस बड़ी घटना का रिहर्सल बनाएं। कब एक खास इंसान आपको अप्रोच करेंगे, इस पल का इंतजार करते हुए खड़े न रहे। आप कमरे के हर चेहरे को देखकर उसे होने दें। जो भी या जिस किसी को भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उन्हें ढूंढते रहे। खुले हाथ एक इंसानी चुंबक बने, ना कि इंसानों को दूर करने वाले। जब किसी सभा में खड़े हो तो अपने शरीर को एक ओपन पोजीशन में रखें, खास करके आपके हाथों को। लोग इन खुली बाहों और हाथों तक खींचे चले आते हैं
और दफ़ा हो जाओ और मैं तुम्हें मार दूंगा की पोजीशन से दूर भागते हैं। नज़र रखना एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर की ज़िंदगी की छोटी से छोटी डिटेल्स को ट्रैक करें और उनका इस्तेमाल अपनी बातचीत में एक बड़ी कहानी की तरह करें। इससे एक पावरफुल सेंस ऑफ इंटीमेसी बनती है। जब आप उनकी छोटी घटनाओं को बड़ा दिखाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप एक हीरो है जिनके पास पास दुनिया घूमती है, और लोग आपको उनका स्टारडम पहचानने के लिए प्यार करते हैं। बिजनेस कार्ड विवरण जैसे ही आप पार्टी में किसी से बात करें, उसके तुरंत बाद पेन निकले और उनके बिजनेस कार्ड के पीछे आपको बातचीत याद दिलाने के लिए नोट्स लिखे। उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट, स्पोर्ट, मूवी जिसकी उन्होंने तारीफ की हो। अपनी अगली बातचीत में उसी चीज़ का संदर्भ ले। नज़रअंदाज करना सीखे। कूल कम्युनिकेटर्स अपने दोस्तों और साथियों के शर्मनाक पलों को नोटिस नहीं करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उनके कुछ गिरा देने, फिसल जाने या फंबल करने को। मदद करने वाली जुबान उधार ले। जब भी किसी की कहानी में कोई बढ़ा आए तो हर किसी को अपना काम करने का वक्त दे और फिर बस उस इंसान से बोले कि चलिए आपकी कहानी पर वापस आते हैं, या इससे भी अच्छा है कि आप याद रखें कि वो कहें और पूछे कि उसके बाद क्या हुआ और उनके आखिरी कुछ शब्दों को दोहरा दे। जैसे को तैसा। जब आप किसी पर कोई एहसान करें तो जाहिर है उन पर एक एहसान का कर्ज रहेगा, पर उससे उसे चुकाने के लिए बोलने से पहले सही वक्त का इंतजार करें। उन्हें इस बात का मजा लेने दें कि आपने ये दोस्ती के नाते किया है। बहुत तेजी से जैसे को तैसा ना करें। पार्टीज बकबक के लिए होती हैं। इंसानी जुगल में ऐसी कुछ ही सुरक्षित स्वर्ग है जहां सबसे ताकतवर शेर भी जानता है कि उसे हमला नहीं करना चाहिए। इनमें से सबसे पहला है पार्टीज। पार्टीज सुखद और अच्छी बातों की जगह होती है, ना कि लड़ाई या टकराव की। बिग प्लेयर्स अपने दुश्मन के साथ खड़े होने पर भी मुस्कुराते हैं और सिंपली नॉड कर देते हैं। वो लड़ाई वाली बातों को सही वक्त के लिए छोड़ देते हैं। रात का खाना खाने के लिए बिग विनर्स का सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है डिनिंग टेबल। खाना खाते हुए वो किसी भी ऊंची बात को नहीं करते हैं। वो जानता है कि खाना खाते हुए बिजनेस, उनके सपने, उनके चाहतों को पॉजिटिव साइड और ब्रेनस्टॉर्म करना ही ठीक है। इस वक्त वो कोई बुरी बात नहीं करते हैं। इत्तेफाक, मुलाकात चिट-चैट के लिए होते हैं। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं या किसी के साथ कोई संवेदनशील बात कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ को मीठा और धीमा बनाए रखें, वरना ये किसी बिग विनर के साथ लड़ाई में बदल सकती है। उनके टैंक खाली करो। जब आपको जानकारी चाहिए हो तो लोगों को पहले अपनी बात कहने दें। जब तक वो खाली ना हो जाए तब तक इंतज़ार करें। ऐसा करने से ही उनका टैंक पूरी तरह खाली होगा और वो आपके आइडियाज़ को रिसीव करना शुरू कर पाएंगे। इमोशंस को बाहर आने दें। फैक्ट्स बोलते हैं, इमोशंस चीखते हैं। जब भी आपको लोगों से किसी इमोशनल सिचुएशन के फैक्ट्स की ज़रूरत है तो उनके इमोशंस को बाहर आने दें। उनके तथ्यों को सुने और उनके इमोशन से सहानुभूति दिखाए। उनकी भावनाओं को सुनने से ही अक्सर उनके इमोशंस के तूफान को शांत किया जा सकता है। छोड़ दें। जब भी आप किसी को झूठ बोलता हुआ, बात को खींचता हुआ और तोड़ मरोड़ता हुआ पाए तो उनको सीधे तौर पर न बताएं। जब तक ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी ना हो या जब तक कि आप किसी मासूम को न बचाना चाहते हैं, उससे अपने जाल से निकलने दें, फिर कभी उस पर ध्यान ना दें। श्रोताओं का नेतृत्व करें, चाहे ऊपर से कोई कितना बड़ा दिखे, पर अंदर से हर कोई चाहता है कि भीड़ उसे अपनाए। जब आप अपने श्रोताओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ सुनते हैं तो बड़े विजेताओं आपको भी एक बड़ा विजेता की तरह पहचानते हैं। जिस इंसान से आप सहमत होते हैं उसके लिए सबसे पहले ताली बजाएं। छोटे बच्चे का सम्मान। जिस भी किसी इंसान से आप मिले उसे बिग बेबी पिवट दे, एक गर्म मुस्कान दे और उस पर पूरा ध्यान दे, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देते हैं जो आपके पैरों तक रेंगता हुआ आता है और आपको देखकर बिना दांतों वाली एक मुस्कान देता है। एक नए इंसान पर 100% ध्यान देने का मतलब ये बताना है कि मुझे लगता है आप बहुत खास हैं। मूड का मिलान करें। अपना मुंह खोलने से पहले अपने सुनने वाले का एक वॉइस सैंपल लें।
ताकि आप उनका स्टेट ऑफ माइंड समझ सकें। समझने की कोशिश करें कि क्या आपका श्रोता बोर हो चुका है या एक्साइटेड है। अगर आप लोगों को अपने ख्यालों के करीब लाना चाहते हैं तो आपको उनके मूड और वॉइस से टोन पर ध्यान देना होगा। ताज़ा खबर, इसके बिना घर से बाहर ना निकलें। किसी पार्टी में जाने से पहले, आखिरी बार आईना देखने के बाद भी आखिरी कदम है अपना रेडियो सुनना या अखबार सुनना। आज जो भी हुआ है वो अच्छा मटेरियल है। आज की बड़ी खबर को जानना भी ये सोचने से बचने का अच्छा मौका या तरीका है कि सब लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। संक्षेप फिर से शुरू, जैसे टॉप मैनेजर जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग रिज्यूमे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक सच्ची और अलग कहानी हर सुनने वाले के लिए अपने मुंह से निकालें। आप क्या करते हैं? इसका जवाब देने से पहले खुद से पूछे कि इस इंसान को मेरे आपके जवाब में क्या रोचक लग सकता है। क्या वो मुझे कोई बिजनेस दे सकता है, मुझसे कुछ खरीद सकता है, मुझे हायर कर सकता है, मेरा दोस्त बन सकता है। जहाँ भी आप जाएं, अपनी ज़िंदगी का एक नटशेल पैक करके ले जाएं जो आपके बातचीत में काम आ सके। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू टॉक टू एनी की अद्भुत सीखें जो आपकी पर्सनालिटी को और निखार सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक सोल इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह शानदार किताबों के सार लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।